अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह के फजल व करम से आप लोग ठीक होंगे, उम्मीद है। नाइन्थ क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 सितंबर को आपके स्कूल यानी कि KPS में यौम ताइसिस यानी जो KPS है वो अपना तालीमी सरगर्मियों के 32 साल जो हैं वो कामयाबी से मुकम्मल कर चुका है। तो इसी सिलसिले में आपका स्कूल में एक छोटी सी तकरीब भी थी, यौम ताइसिस मनाया गया था। तो उसमें आपके कुछ जो लेक्चर हैं वो मिस हो गए थे, तो आपको वो लेक्चर जो हैं आपके ऑनलाइन आपको सेंड किए जा रहे हैं। तो ये 5 सितंबर की डायरी में आपका उर्दू का है, उसमें हमने जावेद के नाम ये नज़म अल्लामा इकबाल की शुरू की थी, जिसकी हमने तशरीह मुकम्मल कर रही थी। अब उसके मश्की सवालात हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि पहला सवाल है आपका खाली जगह का। खाली जगह पुर करें। ये आपकी नज़म के अशार हैं, उनमें से आपने ये खाली जगह जो है वो पुर करनी है। खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, खाली जगह में आएगा दिल। सुकूते लाला और गुल से कलाम पैदा कर, कलाम आएगा खाली जगह में। और उसके बाद सिपाले हिंद से मीना और जाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मैं शाख ताक हूँ, मेरी गज़ल है मेरा समर। आखिरी खाली जगह में शाख ताक। उसके बाद दूसरा सवाल है, ये मुख्तसर सवालात हैं, उनके जवाबात भी मैं आपको रिटन फॉर्म में ये सेंड कर रही हूँ। तो आप उम्मीद है आप लोग ये रिटन फॉर्म में आप पढ़ लेंगे और इन सवालों के जवाब जो हैं वो अच्छी तरह से याद करने हैं आपने। नंबर 3 है, ये आपने लफ्ज़ हैं, आपने इनमें अराब लगाने हैं, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश लगाकर इनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो वाज़िया करना है। फिर उसके बाद आपका है ख़त निगारी, ख़त कैसे लिखना है। और ये ख़त उर्दू में हरफ़ों को लिखना होता है ना, लिखाई, उसे कहते हैं ख़त। तो ख़त निगारी आपने इसकी तारीफ़ याद करनी है और ख़त लिखना है दोस्त के नाम के, जिसमें आपने उनको दावत देनी है कि आपके स्कूल में वो छुट्टियां जो हैं, गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो वो छुट्टियां जो हैं वो आपके साथ गुजारें। ये सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 ये है आपकी 5 सितंबर की डायरी में। उसके बाद आपको 6 सितंबर और 12 रबीउल अव्वल ये दोनों छुट्टियाँ एक साथ आ रही हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि यौम दिफ़ा जो है वो 6 सितंबर 1965, जिसमें कि भारत ने रात के अंधेरे में छुप कर जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। दरअसल ये भी एक हक़ व बातिल की जंग थी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था, और जो है दुश्मन जो है वो इस्लाम दुश्मन जो हैं, ताकतें जो हैं वो शुरू से इस्लाम को जो नापसंद करते हैं और उन्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश में रहते हैं। तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने डट कर मुकाबला किया था और अपने वतन का दिफा किया था, और भारत यानी दुश्मन जो हैं उनको मुंह की खानी पड़ी थी, उनको शिकस्त से दो चार होना पड़ा था। तो ये जो है कारनामा हम हर साल उसकी यादगार मनाते हैं। तो उसके साथ साथ रबीउल अव्वल है। रबीउल अव्वल का महीना जो है वो बहुत बाबरकत और फ़जीलत वाला महीना है। इसमें हमारे नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो तशरीफ़ लाए थे। तो 12 रबीउल अव्वल को उनकी पैदाइश के हवाले से हम इस दिन को मनाते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है कि उसने इंसानों की हिदायत के लिए अपने 1,24,000 अम्बिया भेजे थे। तो इन अम्बिया में आखिरी जो हैं वो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बनकर आए थे और अपने नूर से दुनिया को मुनव्वर किया था, ईमान की रोशनी और तौहीद का इस पैगाम जो है वो फैलाया था। तो इस दिन को मनाने को, ये यादगार जो है हम इसलिए मनाते हैं कि हम अपने वतन, हमने अपने पाकिस्तान, अपनी पाक फ़ौज को ख़राज अक़ीदत पेश करें, और दूसरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार, उनकी तालीमात पर अमल करें, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपनी दुनिया और आखिरत को कामयाब बनाएं। तो उम्मीद है आप लोग ये सब काम अच्छे से याद भी रखेंगे और अपना जो स्कूल का काम है वो अच्छे से याद करेंगे। तो मंडे को इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं। अस्सलाम फ़ी अमानिल्लाह।